हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। तो आज मैं आप सबके लिए जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं और वो टॉपिक है मेरा क्या, काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स, आणविक वेग के प्रकार। तो देखो बच्चों, कोई भी गैस सैंपल लिया जाए तो उसमें जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं उन सब की स्पीड सेम नहीं होती, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड्स को शो करते हैं। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड्स हैं इनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है और इसी को बोला जाता है क्या, मॉलिक्यूलर स्पीड्स। तो इनमें से जो फर्स्ट है और वो है एवरेज स्पीड, न्यू एवरेज। तो देखो, एवरेज स्पीड मींस एवरेज स्पीड्स का एवरेज। तो इट इज अरिथमेटिक मीन ऑफ वेरियस स्पीड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वेरियस स्पीड्स का एक एवरेज वैल्यू कैलकुलेट की जाए, उसका अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट किया जाए, तो वो जो रिजल्ट आएगा वो कहलाता है क्या, एवरेज स्पीड। ओके, तो यही मैंने लिखा है कि अणुओं के विभिन्न वेगों का औसत मान, इट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द वेरियस स्पीड्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अब मीन या एवरेज वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, तो ये है n1 न्यू1 प्लस n2 न्यू2 प्लस n3 न्यू3 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3। अब यहां पर जो n1 है, n2 है, n3 है, ये है नंबर ऑफ, ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट स्पीड्स। ओके, समझ गए बच्चों, विभिन्न वेगों के अणुओं की संख्या, न्यू1 न्यू2 न्यू3 एक्सेट्रा, ये है स्पीड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ molecules, means n1 n2 n3 etc. means n1 मॉलिक्यूल्स की स्पीड हो गई न्यू1, तो n2 मॉलिक्यूल्स की स्पीड है n2, तो n3 मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है वो है n3। तो इस तरह से एवरेज, या हम ऐसा लिख सकते हैं समेशन ni न्यू i अपॉन समेशन ni। यहां तक इस बात समझ गए होंगे। तो इस तरह से जितनी भी टाइप्स की स्पीड्स हैं और उनके करस्पॉन्डिंग जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका इस तरह से एवरेज कैलकुलेट किया जाए, उनकी वेलोसिटीज का। इसका जो एक रिलेशन है वो काइनेटिक गैस थ्योरी, जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है उससे भी कैलकुलेट किया गया है या डिराइव किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, समझिए बच्चों, अणुगति समीकरण से, तो न्यू एवरेज इक्वल टू होता है रूट 8 अपॉन पाई RT अपॉन m, वेयर T है एब्सोल्यूट टेम्परेचर जिसे हम केल्विन में लेंगे, m है मोलर मास ऑफ गैस, R तो वही गैस कांस्टेंट है ये। अब देखो, इसका हम रिलेशन प्रेशर और वॉल्यूम से भी दे सकते हैं, क्योंकि जो RT है उसका रिलेशन गैस के प्रेशर वॉल्यूम इनसे भी है। ये होता है इक्वेशन PV इक्वल टू RT फॉर n जब 1 हो। तो न्यू एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 8 अपॉन पाई, तो यहां हो जाएगा PV अपॉन n। यहां पर जो आप प्रेशर लेंगे, ध्यान रखें कि जो प्रेशर होगा 1.01325 मींस इसको आप पास्कल में लोगे, समझ गए ना। V जो है वो मीटर क्यूब में आएगा, m जो है वो किलोग्राम पर मोल में होगा। तो न्यू एवरेज जो कैलकुलेट होगा वो मीटर पर सेकंड में होगा। सेकंड पॉइंट है कि जब P डाइन में होगा, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो V जो है सेंटीमीटर क्यूब में होगा, तो m होगा ग्राम पर मोल में, इस तरह से। तो जो न्यू आएगा, न्यू एवरेज, वो सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगा। यहां तक बात समझ गए होगे। और आगे बढ़ा सकते हैं हम इसको, न्यू एवरेज इक्वल टू 8 अपॉन पाई P अपॉन m,
या V अपॉन m, चूंकि ये वॉल्यूम है, ये मास है, तो वॉल्यूम अपॉन मास इक्वल टू होता है 1 अपॉन डेंसिटी। तो हम ऐसा भी कैलकुलेट लिख सकते हैं इसको, D, वेयर D इक्वल टू हो गया, ठीक है, या हम यहाँ पर 1 अपॉन D इक्वल टू V अपॉन m, मीन्स D इक्वल टू m अपॉन V। ये अगर ग्राम पर मोल में है तो ये लीटर में ले लेगा, ठीक है, सॉरी ये किसमें आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में। तो इससे भी कैलकुलेट किया जा सकता है। यहां से हटाएं हम इसको, तो यहां पर ये डेंसिटी है, डेंसिटी आपको ध्यान रखना है कि किलोग्राम पर मीटर क्यूब में होगी तो प्रेशर पास्कल में होगा, यदि डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में होगी तो प्रेशर डाइन में होगी। उसी हिसाब से फिर एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट होगी। तो यहां तक आप अच्छे ये समझ गए होंगे कि एवरेज वेलोसिटी क्या है और उसके क्या क्या रिलेशंस हैं। तो पहले आप ये नोट करें, फिर हम नेक्स्ट में आते हैं वेलोसिटी में। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट जो स्पीड है और वो है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो देखो, रूट मीन स्क्वायर स्पीड मींस जो स्पीड्स होती हैं उनके स्क्वायर के मीन का स्क्वायर रूट, यही लिखा है कि स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ वेरियस स्पीड्स ऑफ मॉलिक्यूल। समझ गए बच्चों, अणुओं के वेगों के वर्ग के माध्यमान को वर्ग माध्यमान कहते हैं। देखो किस तरह से आपको ये फॉर्मूला न्यू RMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो ये है रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ वेरियस स्पीड्स मींस n1 न्यू1 इसका स्क्वायर प्लस n2 न्यू2 का स्क्वायर, n3 न्यू3 का स्क्वायर प्लस ये हो गया अपॉन में आ जाएगा n1 प्लस n2 प्लस n3 डैश डैश डैश। ये है वही है n1 n2 n3 टाइप्स ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जिनकी वेलोसिटीज अलग अलग हैं और ये टोटल मॉलिक्यूल्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, न्यू RMS इक्वल टू 3RT अपॉन m। ये इसका फॉर्मूला होता है RMS वेलोसिटी, या हम इसी को लिख सकते हैं 3PV अपॉन m और 3P अपॉन d। मैंने आपको ये सब बताया हुआ है कि P, V, D और जो T है इसको जब आप SI यूनिट में यूज करें तो किस तरह से वैल्यूज लें, जब आप इसे CGS यूनिट्स में यूज करें तब हमें कैसे यूज करना है, ये सब जानते हैं। तो ये है RMS वेलोसिटी। ओके, यहां तक समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट में आ जाते हैं जो थर्ड टाइप है। पहले आप इसे नोट कर लें, ये फॉर्मूला। अब देखो बच्चों, अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्पीड और वो है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड UMP, अधिकतम प्रासंभव वेग। देखो, मैक्सिमम कोई भी गैस सैंपल लिया गया है तो उसमें जो मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स हैं जिस स्पीड को शो करते हैं वो कहलाता है, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मतलब है कि स्पीड पजेस्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। मैक्सिमम फ्रैक्शन मतलब है कि मान लो 100 मॉलिक्यूल्स में से 80% जो है या 80 मॉलिक्यूल्स एक ही स्पीड को शो कर रहे हैं तो वो कहलाती है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो यह है स्पीड पजेस्ड बाय द मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, अधिकतम अणुओं द्वारा जो वेग दर्शाया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक गैस थ्योरी UMP इक्वल टू √2RT अपॉन m। वही है R और T, और अगर बढ़ाना चाहें तो लिखेंगे 2PV अपॉन m और 2P अपॉन d। ये रिलेशंस हैं जिनसे हम
मोस्ट प्रोबेबल स्पीड या अधिकतम प्रसंभव वेग की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ तक समझ गया होगा। अब हम आते हैं कि ये जो स्पीड्स होती हैं इनमें क्या रिलेशंस हैं, क्या रेशियो है इनका, और कौन मैक्सिमम होती है, कौन मिनिमम होती है, और फिर हम उसे ग्राफ से भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो देखो यहाँ पर U एवरेज, अगर हम इस तरह से रिलेशन है UMP, न्यू एवरेज और न्यू RMS, तो देखो यहां पर अगर ये देखें कि ये था 2RT/m रेशियो, एवरेज का था 8/π RT/m, रेशियो 3RT/m। ध्यान रखें कि जो कंपटीशन में से क्वेश्चंस आए हैं वो या तो इनकी तीनों स्पीड्स का रेशियो पूछता है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, मॉलिक्यूलर मास का क्या इफेक्ट होगा, ये सारे रिलेशंस अभी हम और आगे देखेंगे। तो देखो यहाँ पर और सिंपल वे में RT/m, RT इनको हटा दें तो 2 रेशियो 8/π रेशियो 3 या √2 2.54√3, इसका वैल्यू होगा 1.414, ये आता है इसका वैल्यू 1.6 और ये वैल्यू आएगी 1.732। सबसे लोएस्ट वैल्यू ये है। हम इन सबको डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 1 रेशियो 1.12 रेशियो 1.224। अगर आप इसमें देखें कि UMP रेशियो U एवरेज रेशियो URMS, this relation indicates that the highest velocity is URMS and lowest velocity UMP। हम इनके रिलेशंस भी देख सकते हैं। हमें एक कैलकुलेशन करनी होगी, बाकी कैलकुलेशन इस तरह से ले सकते हैं आप U एवरेज, ये न्यू जिसको हम पढ़ रहे हैं न्यू एवरेज अपॉन न्यू RMS, तो यहां पर एवरेज वैल्यू को यहां पर लें 1.12 अपॉन 1.224, तो ये आएगा 0.92, मींस न्यू एवरेज इज इक्वल टू न्यू RMS इनटू 0.92। एवरेज मींस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी अगर हम कैलकुलेट कर लें तो एवरेज इससे कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से न्यू MP अपॉन न्यू RMS इज इक्वल टू, तो ये है 1.414, या हम यहां इस तरह से ले लें 1/1 पॉइंट कितना है 224, तो ये होता है न्यू, ये वैल्यू आएगी 0.82, तो न्यू MP इज इक्वल टू 0.82 इंटू न्यू RMS। एक रिलेशन ये भी है जिससे आप मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हमें URMS कैलकुलेट कर लें, देन कैलकुलेट, ठीक है, न्यू MP न्यू एवरेज बाय दिस रिलेशंस। ओके, तो यहां तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें कि इन स्पीड्स में आप देख रहे हैं कि सबसे हाईएस्ट स्पीड है 1.224 मींस न्यू RMS। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन मॉलिक्यूलर स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन का एक ग्राफ होता है। उस ग्राफ में अगर आप देखेंगे कि यहां पर डेल्टा n/n, ये है, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहां पर है मॉलिक्यूलर स्पीड्स, तो ये इस तरह का ग्राफ मिलेगा। ये जो स्पीड दिख रही है हमने देखा है अभी डेफिनेशन में कि द स्पीड possessed by maximum fraction of molecules which is called most probable velocity। यहां अगर बेल्ट में देखें हम ये वाला पार्ट एंड दिस पार्ट, ये हो गया न्यू MP न्यू एवरेज न्यू MP एवरेज, और ये हो जाएगा RMS। फ्रैक्शन का मतलब देखो क्या है, मान लिया जाए कि यहां पर 80/100
100 ये हो गया, मतलब डेल्टा एन अपॉन एन। तो ये मान लिया जाए कि 80 है, तो ये हो गया मान लो 15 अपॉन 100 डेल्टा एन अपॉन एन। तो यहां पर आ जाए तो ये मान लिया जाए कि 5 अपॉन 100 डेल्टा एन अपॉन एन। मतलब मैक्सिमम 100 में से 80 मॉलिक्यूल इस स्पीड को शो कर रहे हैं, उससे कम ये आ गए, इससे कम ये हो गया। तो आप देख रहे हैं कि ये स्पीड सबसे ज्यादा है, लेकिन फ्रैक्शन कम है। फ्रैक्शन मतलब है कि, और ये होता भी है कि अगर एक भीड़ लगी हो, आप ही सोचो बहुत बड़ी भीड़ हो, मेला जैसा हो, तो वहां पर देखोगे कि बहुत ही हाई स्पीड से चलने वाले जो पर्सन होंगे वो आपको कम दिखेंगे, और लगभग सेम स्पीड शो करने वाले जो पर्सन्स होंगे वो आपको मैक्सिमम दिखेंगे, और जो हाई स्पीड वाले हैं वो मिनिमम दिखेंगे। मतलब जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई हो, ऐसे पर्सन्स आपको कम दिखेंगे, मिनिमम होंगे। जिनकी स्पीड लगभग एक सी होगी वो मैक्सिमम और एक एवरेज वाले भी मिल जाएंगे। ऐसे ही यहाँ देखो एक सैंपल है, गैस का सैंपल है, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं बहुत हाई स्पीड वाले, बहुत लो स्पीड वाले आप देख रहे हैं बहुत कम है। एक मैक्सिमम से मैक्सिमम स्पीड वाले आप देख रहे हैं कि सॉरी मैक्सिमम से मैक्सिमम फ्रैक्शन एक ऐसी स्पीड को शो कर रहा है जो सभी के लिए दिख रही है, और वो क्या है, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी और इनका एवरेज वैल्यू आगे बीच में। तो इस तरह का ग्राफ दिखता है ये स्पीड्स का। तो यहां तक बात समझ गए होगे आप। अब हम आगे आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब देखो, यदि हमें डिफरेंट गैसेस दी हों, उनके टेम्परेचर चेंज हो रहे हों, तो उनकी वेलोसिटीज का रेशियो क्या लेना है, तो ν1 अपॉन ν2 ये है रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ डिफरेंट गैसेस। मान लो आपको डिफरेंट गैसेस दी हुई, उनकी स्पीड्स का रेशियो लेना है। तो यहां पर अगर आप देखें कि ये हो जाएगा t के साथ रिलेशन, तो T1 अपॉन T2 इंटू M2 अपॉन क्या हो जाएगा M1, ये रिलेशन होगा फॉर सेम गैस बट डिफरेंट टेम्परेचर। ओके, तो ν1 अपॉन ν2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। एक तो ये रिलेशन भी हो जाएगा कि एक ही गैस हो लेकिन उनके टेम्परेचर अलग अलग हो, तो इस रिलेशन से आ जाएगा। थर्ड हो जाएगा डिफरेंट गैसेस हो, मतलब फर्स्ट रिलेशन, सेकेंड रिलेशन, डिफरेंट गैसेस बट सेम टेम्परेचर। ओके, तो ν1 अपॉन ν2 यहां हो जाएगा M2 अपॉन M1। प्रेशर से भी रिलेशंस दे सकते हैं, डेंसिटी से भी रिलेशंस दे सकते हैं। अगर हम ν1 अपॉन ν2 देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास P1 अपॉन P2 इंटू D2 अपॉन D1। इस रिलेशन से भी, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास और डेंसिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इससे हम जो है वेलोसिटीज का रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये स्पीड्स जो हो गई, अलग अलग स्पीड्स हैं, उनके रिलेशंस हैं। तो यहां तक बात समझ गए होंगे आप, इन्हें नोट्स कर। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस में जो कि ये स्पीड्स आपने देखी हैं, इनसे रिलेटेड हैं। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है कि एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड 10 मॉलिक्यूल्स ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। 20 मॉलिक्यूल्स ट्रैवलिंग विद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड एंड 40 मॉलिक्यूल्स ट्रैवलिंग विद 8 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट डिफरेंट स्पीड्स। सेकेंड क्वेश्चन है कि कैलकुलेट URMS ऑफ मीथेन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड थर्ड ये है। हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें अलग अलग मॉलिक्यूल्स के सेट दे रखे हैं, उनकी स्पीड्स दे रखी हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में अगर हम आंसर आए फर्स्ट में, तो N1 10 ले लें, तो ν1 4 मीटर पर सेकेंड। ओके, N2
कितने मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर 20, तो ये हो गया 20। तो न्यू टू हो गया 5 मीटर और N3 ये हो गया 40, तो न्यू3 ये हो गया कितना 8। बस अब आप न्यू एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो आप लिखेंगे N1 न्यू1 प्लस N2 न्यू2 प्लस N3 न्यू3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। तो N1 मतलब हो गया 10 इंटू 4 प्लस 20 इंटू 5 प्लस 40 इंटू 8 अपॉन में आ जाए 10 20 40। तो 10 30 हो गया और 40, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 20 प्लस 40 मीन्स टोटल हो गया 70। तो ये आ रहा है 6.73 मीटर पर सेकंड। आप इसे कैलकुलेट करें। यहां आने के बाद अब आप इसमें पूछा गया है कि कैलकुलेट डिफरेंट वेलोसिटीज या स्पीड्स, तो यहां तक एवरेज वैल्यू आ गई। अब हम आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं। हमें एक वैल्यू पता है तो हम एक रिलेशन ले सकते हैं कि न्यू एवरेज इज इक्वल टू 0.92 इंटू URMS। तो ये है आपके पास स्पीड है 6.73 इक्वल टू 0.92 इंटू न्यू RMS। इससे आपका न्यू RMS कैलकुलेट हो जाएगा। न्यू MP इक्वल टू 0.82 इंटू न्यू RMS। तो 0.82 इंटू न्यू RMS, तो आपको यहां से अगर कैलकुलेट कर सकते हैं तो आप यहाँ वैल्यू न्यू RMS की ये वैल्यू यहाँ और यहाँ से यहाँ पुटअप कर दें, कैलकुलेट हो जाएगी। ये समझ गए होगे आप। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की सॉल्यूशन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप उसमें आ जाए तो कैलकुलेट द RMS मीथेन। तो सीधा सा है कि जब टेम्परेचर केवल दिया हो, ओनली टेम्परेचर गिवन वैल्यू हो, तो URMS रूट 3RT अपॉन M। अब आपको ये यूनिट्स कैसे यूज करनी है। 3 इंटू 8.314 इंटू 300, जब आप ये लेंगे तो मैंने आपको बताया था कि ये किलोग्राम में होगा, ठीक है, इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मोल। इससे या तब ये वैल्यू जो है URMS ये किस में आएगी, मीटर पर सेकंड। या आप ऐसे यूज कर सकते हैं URMS ये आएगा मीटर पर सेकंड में, सेंटीमीटर पर सेकंड में। तो यहाँ पर आप लेंगे 3 इंटू 8.314 इंटू 10⁻⁷ इंटू 300 अपॉन में क्या यूज करें 16, तब ये आएगा सेंटीमीटर पर सेकंड में। यहां तक आप समझ गए होंगे कि आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड है, यहां पर आ जाए हम। थर्ड क्वेश्चन में है कि एट व्हाट टेम्परेचर विल बी द URMS ऑफ SO2 बी सेम एज दैट ऑफ मीथेन। तो हम यहां ऐसा नहीं लेंगे कि न्यू SO2 what the temperature will the RMS of SO2 be same as that of methane at 27. SO2 upon new methane CH4, तो यहाँ पर TSO2 upon TCH4 into MCH4 upon MSO2। तो ये तो वैल्यू 1 हो गई। ये कह रहा है कि न्यू SO2 इक्वल टू न्यू CH4, तो यहां पर हम लेंगे 1 इक्वल टू रूट T। हमें SO2 का कैलकुलेट करना है कि व्हाट टेम्परेचर URMS SO2 विल बी द सेम फॉर मीथेन। तो मीथेन का है 300 इंटू 16 अपॉन SO2, तो ये हो जाएगा 64। इसको कैलकुलेट करेंगे 2SO2, तो ये आपका सॉल्यूशन आएगा, वो भी केल्विन। तो यहां तक बात समझ गए होंगे। अब देखो इसमें जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं वो क्या होते हैं। आपको गैसेस दे रखी होती है, उसमें पूछा जाता है कि इनका अरेंज दीज, ठीक है, ऑर्डर ऑफ दीज गैसेस अकॉर्डिंग टू स्पीड्स, RMS स्पीड। या ध्यान रखें कि जो स्पीड्स हैं न्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, या हम कहें कि रूट ऑफ टेम्परेचर।
एक तो ये है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी 1/m मास। अगर आपसे कहा H2O2 N2 Cl2, ठीक है, एट सेम टेम्परेचर, आपसे सेम टेम्परेचर में इनका ऑर्डर पूछा गया है स्पीड्स का, चाहे कोई भी स्पीड हो, ध्यान रखें यू एनी, तो आपको किस तरह से डिटरमाइन करना है। देखो सबसे, अब मोल सेम टेम्परेचर है तो मोलर मास का रेशियो ले लें, तो H2 सबसे हाई स्पीड, फिर N2, फिर O2 और Cl2 है, तो ये इनकी स्पीड्स होंगी, ठीक है, स्पीड का डिक्रीजिंग ऑर्डर में है इस तरह से। ठीक इसी तरह से नेक्स्ट रिलेशन अगर आपको इस तरह से होता है कि टेम्परेचर दिया गया हो फॉर सेम गैस बट डिफरेंट टेम्परेचर, तो T2 ग्रेटर देन, मान लो T1 है और इससे बड़ा है T3, तो T3H2 जो वेलोसिटी होगी T2H2 T1H2 मींस ये मान लो URMS T3 है, URMS T2 है, URMS T1 है, तो ये इनकी स्पीड्स का ऑर्डर। तो इनमें जो क्वेश्चंस होते हैं तो स्पीड का ऑर्डर पूछ लिया जाता है, टेम्परेचर के बेस पर स्पीड्स का, प्रेशर, डेंसिटी, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास, तो इस तरह के क्वेश्चंस थ्योरेटिकल मिलेंगे। सेम टेम्परेचर तो मोलर मास के बेस पर, अगर मोलर मास और टेम्परेचर सेम है तो सेम ही स्पीड रहेगी। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको, बुकलेट्स में आप देखें, एक्सरसाइज में, असाइनमेंट जो भी यूज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल क्वेश्चंस करें, उन्हीं से आपका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ओके, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम लेंगे मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन